हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम दीर्घा शर्मा एंड आई एम असिस्टेंट टीचर इन यूपीएसपी की मर्ज। और कल हमने कुछ टॉपिक्स अपने कंप्लीट किए थे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम देखेंगे कि उनका यूज़ क्या है डोमेस्टिक फील्ड में और इंडस्ट्रियल फील्ड में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया है आयरन का, क्योंकि आयरन को सबसे ज़्यादा हम यूज़ में देखते हैं। आयरन को सामान्य भाषा में बोलते हैं लोहा, और लोहे से हम एक छोटी सी कील भी बनी हुई देखते हैं। और उससे लेके हमारे खिड़की दरवाज़ों से लेकर रेलिंग से लेकर हैवी जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बुलडोज़र हो गया, ट्रक हो गया, इतने बड़े बड़े व्हीकल्स हो गए, ये सब भी हमारे आयरन के बने हुए देखते हैं हम। जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, ये सब इतने बड़े बड़े बुलडोज़र्स, इनके व्हील्स, इनकी चेन्स, ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं? आयरन यानी कि लोहे से बनी होती हैं। तो लोहे का डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल बहुत यूज़ होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, जिसका साइन है AL, आयरन का साइन था FE। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के हमने अपने घरों में देखे होते हैं, बर्तन बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े भगोने देखे होंगे। या जो बच्चे अगर मोमोज़ के शौकीन हैं तो उन्होंने मोमोज़ को स्टीम करने के लिए एक स्टीमर रखा होता है उस रेडी पे या उस स्ट्रीट वेंडर के पास में। तो वहाँ पे वो जो आपका बॉयलर है, जो स्टीमर है, वो जो है वो आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। तो इस तरह से बर्तन जो होते हैं हमारे घर में यूज़ के, वो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पतीला बना हुआ है, एक पतीले का डायग्राम है। इस तरह के एल्यूमिनियम के बर्तन आपको दिखाई देते हैं। इनका शेड जो है स्टील के बर्तनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इनका कलर। ठीक है, ये थोड़े से डल जाते हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में, कि जो मेटल्स होते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी हो सकता है और ऊष्मा यानी कि हीट का भी हो सकता है। तो हीट क्योंकि इधर से उधर जा सकती है, तो उससे क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स या केबल्स, यानी तारें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनती हैं, ये कॉपर की भी हो सकती हैं, एल्यूमिनियम की भी हो सकती हैं, जो आपके घर में और बाहर कहीं भी आप जाते हैं इंडस्ट्रियल में, तो आपकी इलेक्ट्रिक फिटिंग में यूज़ होती हैं। ठीक, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं तांबे की तारें दिखाई गई हैं। जो आपको ये ऊपर की साइड थ्रेड निकला हुआ दिख रहा है, ये तांबे के पतले पतले तार हैं अंदर, जो इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होते हैं। सेकेंडली, ये एल्यूमिनियम की तार हैं। इनका देखिए शेड तांबे का रेडिश में था, इनका सिल्वरिश में है। तो ये एल्यूमिनियम की तारें हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ज्वेलरी। तो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी सभी बच्चों ने आई थॉट देखा होगा अपने अपने घर में लेडीज़ को पहने हुए। गोल्ड की ज्वेलरीज मैरिज में बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि मेलिएबिलिटी का एक फैक्टर पाया जाता है, जो मैंने कल आपसे कहा था कि वो एक थिन शीट के रूप में भी चेंज किया जा सकता है, और उसका एक पतली सी चादर बनाई जा सकती है, और उसको किसी भी तरह से आप फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि गोल्ड के अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं, और इसी तरह सिल्वर में चांदी की पायल आती हैं। तो अलग अलग डिज़ाइंस कैसे बन पाते हैं? क्योंकि उसको छोटा छोटा करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप उसको शेप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उसकी मेलिएबिलिटी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम गोल्ड और सिल्वर का जो मेटल है उसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। ये हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए काम आता है। और फॉयल पेपर जो होता है खाना पैक करने के लिए, आपने कभी देखा हो, एक थिन शीट सिल्वर सी मिलती है, कई जगह आप जाते हैं तो एक फॉयल पेपर मिलता है, जिस तरह चॉकलेट भी रैप मिलती है हमें गोल्डन से फॉयल पेपर में। एक चीज़, अगर आप कभी मिठाई लेने गए हैं तो मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क मिलता है, वो भी सिल्वर की शीट है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें मेलेबिलिटी है, तभी तो आप उसको चेंज कर पा रहे हैं पतली थिन शीट में, है ना। तो इस तरह से हम ज्वेलरी और अपनी मिठाई वगैरह के इंडस्ट्रियल यूज़ में भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो इनके कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। जैसे ये गोल्ड का एक ज्वेलरी सेट रखा है, गोल्ड का फॉर्मेशन रखा है, इसको चेंज कर सकते हैं आप पतली थिन शीट में। और ये आपके मतलब की चीज़, अगर किसी को भूख लग रही है तो उठा सकता है एक आध पीस, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। तो ये चांदी का वर्क इस पर आप देख सकते हैं, ये मेलिएबिलिटी के कारण ही है। अब हम देखते हैं कि कोरिजन क्या होता है, यानी कि जंग लगना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े फैलाते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ लोहे का एक तार है, आपने कपड़े फैलाया, थोड़े टाइम बाद उसमें ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो लोहे का तार जो है वो ब्राउन ब्राउन सा होने लगता है, और उसमें से एक मटेरियल छूटने लगता है। तो वो क्या है? आयरन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो लोहे का तार है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो जो एक ब्राउनिश कलर है वो छूटने लगता है। इसको कहते हैं जंग लगना या कोरेजन का प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने डायग्राम इधर ऑक्सीडेशन लिख के दे रखा है आपको, इसमें जैसे लेयर्स हैं, उसकी अलग अलग लेयर्स हैं ना, तो वो पहले ऊपर की लेयर ख़राब होगी, फिर उससे नीचे की लेयर ख़राब होगी, और धीरे धीरे करके पूरा पानी पड़ने की वजह से या फिर आपका हवा के संपर्क में आने की वजह से वो सारा ही ख़राब हो जाता है।
नीचे मैंने लिखा है कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। इस तरह से जो ये आयरन में जंग लग जाता है इसको बोलते हैं रस्टिंग। और ये प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है ऐसा। यानी कि वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में जब आयरन कंबाइन करता है, जैसे हमने देखा था मेटल्स ऑक्सीडेशन की क्रिया को प्रभावित करते हैं, मतलब शो करते हैं, तो उससे वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है और ये कोरोजन की प्रोसेस होने लगती है। इसी तरह से आपने अगर एग्जाम्पल एक नॉर्मल देखना हो तो वो एक सेब को आप अगर काट के रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ब्राउनिश होने लगता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और सेब में आयरन है, तो वो आयरन ऑक्साइड बना रहा है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप उस वक्त आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग खा रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको सेब खाना है तो आप साथ के साथ काटिए, साथ के साथ खा लीजिए, उसे एटमॉस्फेयर के लिए मत छोड़िए, वो जंग लगा लेगा अपने आप को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये कुछ कीले रखी हैं जिन पे रेडिश सा आप देख सकते हैं, और इनमें सब में ये लोहे की कीले हैं, सब में जंग लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये ऐसा ब्राउन सा रेड सा कलर हो जाता है, वो जंग लग जाता है। ये क्या है? आयरन ऑक्साइड। अब हम देख सकते हैं कि हम इससे प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, थंब पे मैंने क्या लिखा है, कोटिंग ऑफ पेंट्स। उसके ऊपर पेंट कर दीजिए तो वो आयरन जो है वायु के संपर्क में नहीं आ पाएगा और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये इस तरह आप देख सकते हैं, जो रेल के डब्बे होते हैं उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है पूरे पे, क्योंकि वो भी लोहे के बने हुए होते हैं। तो उनके ऊपर से अगर हम पेंट नहीं करेंगे तो बारिश भी पड़ती है उस पर, हवा में भी चलती, हवा भी लगती है उसको चलते हुए, जाहिर सी बात है आयरन के साथ में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी और वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएंगे रेल के डिब्बे। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनके ऊपर पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसकी यूटिलिटी बढ़ा लेते हैं, उसका यूज़ हम लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। जैसे आपने कभी देखा हो, आपके जो गेट होते हैं उनमें कब्जे लगे होते हैं। गेट थोड़े थोड़े दिनों बाद में, जैसे मोस्टली बरसात में चूँ 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 की आवाज़ करने लगता है, तो मम्मी लोग क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा ग्रीस डाल दो, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दो, उससे ये रवा हो जाएगा। उसमें ये जंग की जो फॉर्मेशन हो रही होती है उस वक्त, वो उसमें नहीं होगी। तो आप ग्रीस अप्लाई या ऑयल अप्लाई करके वहाँ पर कोरोजन होने से बचा सकते हैं या जंग लगने से बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन, यानी जिंक की लेयर। ये मोस्टली आपने देखा होगा, आपने शायद ना देखा हो एक्चुअली, कि कारों में जब कार लोहे की बन गई उसको गैल्वेनाइज कर दिया जाता है, यानी कि जिंक द्वारा, जिंक का एक घोल बनाया जाता है, उसमें उनको कोट कर दिया जाता है। तो वो पूरी कार के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ जाती है, जिससे कि वो जल्दी से उसमें कोरोजन नहीं पाया जाता और कार जो है शरण नहीं होती, कार के ऊपर वो जंग लगने वाली फॉर्मेशन आपको दिखाई नहीं देती है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी कार को अंदर डाल दिया गया है जिंक के आप घोल में, और ये इस तरह से पूरा कोट करके उसको निकाल दिया जाता है। मीन्स उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब नेक्स्ट आप देखिएगा इलेक्ट्रोप्लांटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, टिन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तीन मेटल्स को हम यूज़ करते हैं, और कैथोड और एनोड के फॉर्मेशन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेशन से हम उस पर इलेक्ट्रोप्लांटिंग कर देते हैं। अब एक और दूसरा पॉइंट आता है एलॉयज़। एलॉयज़ किस तरह से बना दिए जाते हैं जिससे कि कोरोजन से प्रोटेक्शन हो सके, वो है आयरन के ऊपर अगर आप कार्बन डाल देंगे तो स्टेनलेस स्टील बनता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मेटल को अगर आप मेटल से ही कंबाइन कर दें, मेटल के ऊपर दूसरा मेटल कंबाइन कर दें या नॉन मेटल कंबाइन कर दें, तो उससे वो हार्डर, स्टेबल एंड कोरोजन रेसिस्ट बन जाते हैं, कोरोजन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मेटल पे कोई भी मेटल डाल सकते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिन पर आप मेटल या नॉन मेटल को डालते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं और उनके ऊपर ऑक्सीडेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरह से। और जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया था इलेक्ट्रोप्लांटिंग का, एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, आयरन के लिए टिन और क्रोमियम। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और भी आपके जितने दोस्त हों उनके पास में शेयर कर दीजिएगा, और ये बेल आइकन जो है आपका, इसको प्रेस कर लिया कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे ही ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी स्टडीज़ को, साइंस के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करते चलें इस लेवल पे। और थैंक यू सो मच अगेन, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स।
whoever need it.